हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स का रिटर्न घर बैठे खुद कैसे फाइल कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं एंड सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न बिना किसी एरर के खुद फाइल कर पाएंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में आके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है। 22-23 चल रहा है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप 23-24 में भी कर रहे हैं तो भी आप 23-24 चूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आएगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेना है। मैं 1 चूज़ कर लेता हूँ। 1 चूज़ तब आप कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी इनकम है, अदर सोर्स इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी से सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से सिर्फ इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 तक है और टोटल इनकम मिला के अप टू 50 लाख है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड विद ITR 1 पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म रेडी होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये सारे जो टैब्स दिख रहे हैं ना आपको बेसिकली भरने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस इनकम, डिडक्शन, पेड एंड टैक्स लायबिलिटी। तो पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे ऊपर। मैंने यहाँ पे हाइड इसलिए कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारे चेक कर लेने हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी है तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आएगा। क्योंकि ये ड्यू डेट के बाद हम फाइल कर रहे हैं इसलिए बिलेटेड रिटर्न सेलेक्ट करके आ रहा है। अगर आप फाइल कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बिलेटेड का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे इस सेक्शन के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपका बैंक दिख जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है रिफंड के लिए और आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही कन्फर्म करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बरोबर हो गया है। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम भरना है और आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जितने भी यहाँ पे सवाल आते हैं कुछ नहीं करना है, सीधा आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये लोड लेके प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी सैलरी वाला ऑप्शन आ गया है, आपको एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सैलरी का डिटेल जो है वो आपको डाल देना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सैलरी एज पर 17(1) आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4,50,000 मेरी सैलरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप ये भर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 26 ईयर्स और AIS अपना चेक कर लेना है। ठीक है, अभी 26 ईयर्स AIS कैसे चेक करते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको चेक करना ही है। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे। उसके लिए आपको सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिख जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो गया है। आपको यहाँ पे AIS पे क्लिक करना है। बेसिकली AIS पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगा जो कि मैंने हाइड कर दिया है और यहाँ पे आपको TDS TCS के डिटेल्स दिख जाएंगे, SFT इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको टैक्स पेमेंट्स, डिमांड्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आपको देख लेना है कि आपका कोई इनकम यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो वो भी इनकम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले लेने हैं। ठीक है, अभी आपको 26 ईयर्स कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 ईयर्स आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, 26 ईयर्स कैसे चेक करना है उसका डिटेल वीडियो बनाया मैंने, वो मैं आपको लिंक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ फिर आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा क्योंकि 26 ईयर्स में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ मैं। 26 ईयर्स आपको चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं एज पर 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2 अगर अमाउंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला ऑप्शन बेसिकली मोस्टली लोगों के पास नहीं रहता है तो आप सीधा डिलीट कर दीजिए इसको। हम यस करके इसको डिलीट कर देंगे। कोई भी एग्जाम्पशन है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं एग्जाम्पशंस का। अगर एग्जाम्पशंस नहीं है तो सीधा आप इसको डिलीट कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। अगर आपके फॉर्म 16 में प्रोफेशनल टैक्स दिख रहा है 2,500 रुपये तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। नहीं दिख रहा है तो ऐसे ही रहने दीजिए और आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो कॉलम है वो प्रॉपरली हो गया है। इन द सेंस सैलरी वाला पोर्शन हो गया है। अभी हम हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोन चल रहा है तो आपको क्या करना है, हाउसिंग प्रॉपर्टी पे आपको लोन चल रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको ऐड एंड एडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। अगर आपका लेट आउट है
तो आप लेट आउट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट आपको डाल देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने 55,000 तक का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो अमाउंट डाल दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी वाला पोर्शन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन हो गया, अभी अदर सोर्स का पोर्शन आता है। तो ऐड डिटेल आपको यहाँ पे करना है और यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डालना मत भूलिएगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लोग मोस्टली डालना भूल जाते हैं, बट नहीं भूलना है आपको। सेविंग बैंक जितना आपके पास जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है, सारे सेविंग बैंक अकाउंट लीजिए, उसका इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐड करने के बाद 500 का इंटरेस्ट आता है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसका डिडक्शन आपको सेपरेटली मिलता है। इसके बाद अगर आपके पास पीएफ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास पीएफ है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड वाला, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4 पीएफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट बेसिकली सबको पता है कि एग्जम्प्ट होता है, बट कुछ पोर्शन टैक्सेबल भी होता है। तो कौन सा पोर्शन टैक्सेबल है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये चारों अमाउंट को मैंने क्लियरली समझाया है एग्जाम्पल के साथ, आई बटन पे लिंक कर दिया है, आप अपनी नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर इनकम टैक्स रिफंड पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी फिक्स डिपॉजिट पे मिला है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। या फिर कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। डिविडेंड इनकम है तो आपको क्वार्टर वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। मेरे पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वो अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ, 500 रुपीज़। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अगर आपका एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम प्रॉपर्ली आ गया है। अभी डिडक्शन वाला पार्ट हम देखेंगे। डिडक्शन वाले पार्ट में मेजरली लोगों के पास 80C और 80D होता है, ठीक है। डोनेशन वाला पोर्शन बहुत कम होता है। अगर रहेगा तो डोनेशन में आपको यस करना है और बाद में आपको आगे जाने के बाद शेड्यूल मिल जाता है, वो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल नो कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली आप क्या करेंगे ना, मेरा चैनल एक बार गो थ्रू करेंगे ना तो सेपरेट डोनेशन के लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, सारे सेक्शन के लिए अलग अलग वीडियो मिल जाएगा और पूरा डेमो मिल जाएगा, ठीक है। अगर सारी चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगा तो 5 से 6 घंटे का वीडियो बनेगा, बट मैं इतना बनाना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे 80C वाला आप यहाँ पे यस कीजिए। 80C का जो भी पोर्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि अपना हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन डाला ना, तो पक्का प्रिंसिपल भी पे करते होंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, LIC का अमाउंट डालना है, ELSS का अमाउंट डालना है, PF का अमाउंट डालना है। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसका डिडक्शन आपको 80C में मिलता है वो आपको यहाँ पे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल सारा ऐड करके 45,000 तक होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर नीचे आना है। अगर आपके पास सेक्शन 80D है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि एक वीडियो है मेरे चैनल पे, बट फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यस कर देंगे, आगे जाके मुझे भरने के लिए आएगा, मैं बता दूंगा कैसे भरना है। 80 TTM डिडक्शन आपको लेना है, जी हाँ यस लेना है, क्योंकि मैंने 500 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला है, जो कि मुझे पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद 80C में मैंने 45,000 डाल दिया था। अब आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी 80D कैसे भरना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेजर लोगों के पास 80D वाला ऑप्शन रहता है, मतलब मेडिक्लेम वाला ऑप्शन या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप कैसे डिडक्शन ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि आप या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ा के सीनियर सिटीजन है क्या, तो आप कर दीजिए नो, क्योंकि सीनियर सिटीजन अगर नहीं है तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपने जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा पे किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपये तक आप डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं, और ये डिडक्शन बेसिकली बिना किसी प्रूफ के मिलता है। तो मैं यहाँ पे 5,000 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है। स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। अगर सीनियर सिटीजन है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करना है। फॉर एग्जांपल अगर है तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद अगर आपने उनका कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पे किया तो वो आपको यहाँ पे डालना है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आपको सिर्फ 5,000 पूरा मिलता है, ठीक है। मतलब 2 जगह 5,000 नहीं ले सकते आप, 5,000 ही सिर्फ मिलेगा। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आपने किया हुआ तो मेडिकल एक्सपेंसेस सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड है, बट इसके लिए आप प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो सीधा आप इसको नो कर दीजिए या फिर नॉट क्लेमिंग कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको और डिटेल में समझना है तो मेरा चैनल गो थ्रू कर लीजिए। 80D के लिए सेपरेटली मैंने 10 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है। 80D प्रॉपरली हो गया, उसके बाद अभी हम स्क्रॉल डाउन करके वापस से चेक करेंगे। वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे तो 80 TTA भी मुझे भरना है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो मैंने 500 डाला था उसका मुझे डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे 500 का डिडक्शन जो है वो ले लूँगा, ठीक है। ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमें 500 का डिडक्शन मिल जाएगा।
वापस स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, सारे डिडक्शंस ले लिए मैंने, एटीसी ले लिया, एटीडी ले लिया, एटीटीटीए ले लिया। और कोई डिडक्शंस रहेगा तो आप ऐड कर सकते हैं, एटीजी है तो एटीजी ऐड कर सकते हैं, या फिर और कोई डिडक्शन है तो शो ऑल डिडक्शन करके वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वापस हम यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिडक्शन वाला पोर्शन भी हमारा प्रॉपर्ली हो गया है। अभी टैक्स पेड वाला पोर्शन हम देखेंगे। टैक्स पेड पे आपको क्लिक करना है। आपका कुछ भी टीडीएस कटा रहेगा, आपने टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, जो भी टैक्स आपने पे किया है सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। सैलरी में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो ऐड अनदर पे करके आप ऐड कर सकते हैं। अदर देन सैलरी से कटा हुआ तो आपको यहाँ पे दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड अनदर पे करके ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है एक मैं बता देता हूँ। ऐड अनदर पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जिसने काटा है उसका टैन डालना है, उसका नाम डालना है, ग्रॉस अमाउंट कितना था और कितना टीडीएस डिडक्ट किया, ठीक है, और आप कितना क्लेम कर रहे हैं। ये अमाउंट्स बेसिकली सेम अमाउंट आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है और ईयर ऑफ डिडक्शन में आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से साल डिडक्ट हुआ है। इसके बाद आपको ऐड कर देना है, आप टीडीएस जो है वापस यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है 26 एएस में दिख रहा है तो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी अगर आपको सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन आता है टैक्स का पेमेंट करने के लिए तो आप यहाँ पे डाल के पेमेंट कर सकते हैं। शो डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, ऐड अनदर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली बीएसआर कोड डालना है, सीरियल नंबर डालना है, कब डिपॉजिट किया था वो डालना है, टैक्स कितना पे किया था वो डाल के आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ पेमेंट किया हुआ नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो टैक्स पेड वाला ऑप्शन भी बरोबर हो गया है। अभी हम टैक्स लायबिलिटी पे आते हैं। टैक्स लायबिलिटी में 1000 रुपीज़ दिख रहा है, ये देख के आप घबरा मत जाइएगा, चूंकि ये जो है बिलेटेड रिटर्न है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे 1000 रुपये की लेट फीस आ रही है भरने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल 23-24 का अगर आप आईटीआर भर रहे होंगे असेसमेंट ईयर तो यहाँ पे आपको कुछ लेट फीस नहीं आएगा, क्योंकि आप ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट के पहले भरते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस पे करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी टैक्स आ रहा है 2,95,000 मेरा इनकम हो रहा है, उस पर 2,250 का टैक्स आ रहा है और वो सारा टैक्स रिबेट में चला जा रहा है, मतलब इसका रिबेट मुझे मिल जा रहा है। रिबेट मतलब ये होता है कि अप टू 12 अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो जितना भी टैक्स आएगा वो सब नील हो जाएगा। रिबेट मतलब नील हो जाएगा, आपको पे नहीं करना है। इन शॉर्ट रिबेट मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाता है टैक्सेस का। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे 1000 रुपये का लेट फीस है जो कि आपको पे करना होगा अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो। ये डेमो वीडियो है, मैं फाइल करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। प्रोसीड करके आपको मैं ये दिखा देता हूँ बेसिकली कि बिना किसी एरर के कैसे आपको भरना है, मतलब बिना एरर किए कैसे आपको बेसिकली फाइल करना है। 1000 रुपये दिख रहा है, आपको यहाँ पे करना है तो पे कर सकते हैं, पे लेटर करना है तो पे लेटर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू रिटर्न प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सारे आप फॉर्म्स को देख सकते हैं प्रॉपर्ली कि फॉर्म जो भरे हुए हैं वो बरोबर प्रॉपर्ली भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, कोई भी एरर रहेगा तो एरर आ जाएगा, एरर नहीं रहेगा तो एरर नहीं आएगा। तो ऐसे बेसिकली एरर फ्री आपको फाइलिंग करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, बट वेरिफिकेशन करने से पहले जो 1000 रुपये का लेट फीस आ रहा है वो आपको पे करना है अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपको भरना है जैसा मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आधार ओटीपी सेलेक्ट करना है, ओटीपी डालना है और फाइल कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको फाइल करना है। फिर भी कोई भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।